भक्तगणों, आज आपको प्राणायाम और आहार के बारे में बताएंगे। सुनिए। संतुलित भोजन और प्राणायाम दोनों स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम वरदान है। हमारे शरीर को ऊर्जा केवल भोजन द्वारा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के भोजनों में जो भी तत्व शामिल होते हैं, उससे हमारे शरीर का विकास और निर्माण होने के साथ साथ मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक की अल्पता का अधिकता शरीर को रोगी भी बना सकती है। भोजन में कुल मिलाकर जो तत्व शामिल होते हैं वो इस प्रकार है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ, जल, विटामिन। प्रोटीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन मिलाकर एक तत्व बनता है, जिससे विज्ञान की भाषा में प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं को बढ़ाते हैं, अर्थात हमारा मांस बढ़ता है, पुष्ट होता है। प्रोटीन जिन पदार्थों में अधिक होता है उनमें कुछ इस प्रकार है: अरहर, सोयाबीन, गेहूं, मूंग, उड़द, मटर, सेम के बीज, दूध, दही, पनीर, खोया आदि। इसके अलावा सब्जियों तथा फलों से भी कार्बोज युक्त तत्व प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और शक्कर कहते हैं। यह तत्व हमारे शरीर में 3 काम करता है: शक्ति उत्पन्न करना, शरीर का तापमान बनाए रखना, शरीर में वसा बनाना। अधिक मात्रा में चर्बी बढ़ती है और मोटापा आता है। यह तत्व हमें मुख्यतः चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चीनी, गुड़, चुकंदर, मैदा, साबूदाना और स्वादिष्ट फलों से मिलता है। वसा का अर्थ है चर्बी। इसमें दूध, घी, मक्खन, तिल, मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, बकरी, सुअर के मांस आदि शामिल होते हैं। वसा से हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है और शक्ति प्राप्त होती रहती है। खनिज पदार्थ, यह हमारे शरीर के सभी तंतुओं में मौजूद रहता है। आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी यह मौजूद रहता है। फास्फेट हमारी हड्डियों का निर्माण करता है। वैसे भी हमारे शरीर में कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, मैग्नीशियम, गंधक, क्लोरीन आदि कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यह शरीर को शक्ति देते हैं और रोगी से हमारा बचाव करते हैं। इस तरह के तमाम खनिज पदार्थ हमें हरी सब्जियों, दूध और नमक, लवण से मिलते हैं। हमारे भोजन में इनकी मात्रा का होना आवश्यक है। जल, यह हमारे शरीर के सभी तंतुओं में उपस्थित रहता है। जल हमारे खून को पतला करता है, उससे सूखने नहीं देता। इसके द्वारा ही व्यर्थ के पदार्थ पचने के रूप में फुजला हमारे शरीर से निकासित कर दिए जाते हैं। हमारे ठोस भोजन में भी जल रहता है। जल हमारे शरीर का तापमान भी सुरक्षित रखता है। भोजन के अलावा हम अलग से भी जल ग्रहण करते हैं। जल हमारे भोजन को पकाने और पचाने में सहायक है। जल से हमारा जीवन सुरक्षित, स्वस्थ, तुष्ट रहता है। जीवन के यहाँ सब आवश्यक तत्व हमारे भोजन में होते हैं। इन तत्वों की पवित्रता बनाए रखकर भोजन तैयार करने की विधि ही पाक कला कहलाती है। विटामिन्स का अर्थ है जीवन तत्व। खान पान की प्रत्येक वस्तु में नाना प्रकार के विटामिन जैसे ए, B1, B2, B6 और B12, C, D, E, I आदि कम या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ को गर्म करने से, ज़्यादा देर तक खुला रखने से या बासी ठंडा हो जाने से उसके नाना प्रकार के विटामिन समाप्त हो जाते हैं।
विटामिनों की कमी या गड़बड़ी से ही हमारे शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। इसी कारण हमें जो दवाइयाँ या इंजेक्शन दिए जाते हैं उनमें यही विटामिन होते हैं, उनके द्वारा इस कमी को पूरा किया जाता है। साधक के लिए आहार ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर और पेट पर विकृत प्रभाव न हो। साधक को सात्विक भोजन करना जरूरी है। ज्यादा गरम मसालों, मिर्चों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तली हुई चीजों का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के न पचने पेट में गैस पैदा होती है, जिसके कारण ध्यान में बाधा आती है और सिर में चक्कर आने लगते हैं। साधक को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एक बार खाने के बाद कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। खाना खाने के बीच में पानी पीना नुकसानदायक है। खाने के घंटा बाद पानी पीना आवश्यक है। खाने में हरी सब्जियों, फलों का प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो एकदम से शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं, जैसे शराब, चाय, कॉफी, अफीम आदि, उनके उपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग शाकाहारी हैं उनको अधिकतर हरी सब्जियों को उबालकर खाना चाहिए। फलों और सब्जियों का प्रयोग मौसम के अनुसार करना जरूरी है। जो फल और सब्जी जिस मौसम में पैदा होती हैं उस समय अधिक लाभ होता है और वह सस्ते भी मिल जाती हैं। कोल्ड स्टोर में रखे हुए फल सब्जियां ठीक नहीं होती, उनकी आधी शक्ति चली जाती है। सादे भोजन से विचार ऊंचे होते हैं, इच्छाएं कम जागृत होती हैं और वासनाओं में न फंसते हुए मन शीघ्र एकाग्र हो पाता है, जो प्राणायाम की मुख्य कुंजी है। शाकाहारी भोजन सदैव धैर्य प्रदान करता है। भोजन में दूध, दही और घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को लहसुन, प्याज और लाल मिर्च का सेवन कम से कम करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म भोजन खाना चाहिए, जिससे खाने के बाद कभी यह अनुभव न हो कि पेट भारी हो गया है या आलस्य आने लग गया है। यदि ऐसा अनुभव होता है तो समझ लेना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा न पचने वाला भोजन खाया गया है। इसलिए आहार के बारे में अधिक ख्याल रखना जरूरी है, नहीं तो योग साधना के मार्ग पर चलने में बाधाएं हो सकती हैं। अनतः संतुलित भोजन लेने शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, जो प्राणायाम के लिए जरूरी है। हरि ओम।